बच्चों, आज हम कक्षा 6 संस्कृत पाठ 6 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। पाठ का नाम है मम दिनचर्या। तो चलिए इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं हम। यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न दिया हुआ है, एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद में उत्तर देना, ये प्रश्न है। तो का नंबर का प्रश्न है, मोहना कदा उत्तिष्ठति। तो इसका उत्तर हो जाएगा पंचवादने। यहाँ पर लिख देते हैं हम पंचवादने, ये इसका उत्तर हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, खावाला आता है। खावाले में दिया है, मोहनः सार्ध सप्तवादने कुत्र गच्छति। इसका हो जाएगा यहाँ पर उत्तर विद्यालय, विद्यालयम। यहाँ पर ये विद्यालयम हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, ग नंबर पर आते हैं। रुचिकरा भाषा का अस्ति। तो यहाँ पर लिखेंगे संस्कृत भाषा। इसके बाद आगे है घ नंबर का, मोहनः रात्रो किम पश्यति। तो यहाँ पर आ जाएगा दूरदर्शनम। यहाँ पर ये दूरदर्शनम आ गया। इसके बाद अगला है यहाँ वाला, मोहनः कदा शयनम करोति। यहाँ पर आ जाएगा 9 वादने। तो बच्चों यहाँ पर ही हमने पांचों प्रश्नों के उत्तर देख लिए हैं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, एक वाक्येन उत्तरम लिखत, यानी एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर का नंबर का प्रश्न है, मोहनः स्नानान्तरम किम करोति। और इसके बाद ऐसे ही 3 प्रश्न हैं, तो इनके उत्तर देख लेते हैं हम। पहले प्रश्न का उत्तर है, कावाले का है, मोहनः स्नानान्तरम प्राणायाम स्वल्पाहारम च करोति। इसके बाद खा नंबर का प्रश्न है, मोहनः, इसका उत्तर लिखेंगे, मोहनः हिंदी भाषाम संस्कृत भाषाम आंग्ल भाषाम च पठति। इसके बाद तीसरा है गा नंबर का, मोहनः सायंकाले क्रीडति। ये इसका तीनों का हमने उत्तर लिख दिया है यहाँ पर। ये तीनों के उत्तर हैं, तो आप भी अपनी नोटबुक में इनको लिख सकते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित वाक्येषु द्वितीया विभक्ते शब्दान चित्वा कोष्ठके लिखत। इसमें हमें क्या करना है, जो नीचे वाक्य दिए हैं इनमें द्वितीय विभक्ति वाले शब्दों को चुनकर कोष्ठक में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, ये का, खा, गा, घा, ये यहाँ पर 4 दिए हुए हैं। इनमें हमें क्या निकालना है, द्वितीय विभक्ति वाले शब्द चुनकर लिखना है इनमें से। तो चलिए यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे हम, गुरुम ईशम। ये देखिए उत्तर दिया है यहाँ पर, पहले का है। इसके बाद मातरम पितरम, ये दूसरे का है, यहाँ पर ये मातरम पितरम हो गया। गा वाला क्या दिया है, पाठान, तो यहाँ पर ये पाठान, ये तीसरे का उत्तर है। और घा वाले का है ग्रहम, ये ग्रहम इसका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4, वाक्यानि रचयत, यानी वाक्यों की रचना करो। तो यहाँ पर देखिए ये टेबल दी हुई है हमारे सामने। यहाँ पर दिया है कृपया, और यहाँ पर कुछ और भी शब्द दिए हुए हैं। चलिए इनके हम वाक्य बनाते हैं। पहला है कृपया चमसम ददातु। दूसरा है कृपया सुधाखंडम स्वीकरोतु। तीसरा है कृपया स्वयंतम ददातु। चौथा है कृपया माला शाटिकाम व आनयतु। पांचवा है कृपया पत्रिकाम पत्रम व पठतु। छठा है कृपया कर्तरीम लेखनीम व स्वीकरोतु। और सातवां है कृपया पुस्तकम फलम व ददातु। और आठवां है कृपया चित्रम पश्यतु। तो यहाँ पर ये हमारे 8 के यहाँ पर हमने वाक्य लिख दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 5,
अधोलिखित शब्देभ्यः उचितं शब्दं चित्वा रिक्त स्थानं पूरयेत्। यहाँ पर क्या करना है हमें, निम्नलिखित शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो चलिए यहाँ पर ये शब्द दिए हुए हैं और नीचे यहाँ पर ये रिक्त स्थान है। तो चलिए देखते हैं, पहले में क्या आएगा, पहले में आएगा पठम, पाठम, यहाँ पर आ जाएगा पाठम। दूसरे में आएगा शिक्षकम, तीसरे में आएगा वस्तुनि, वस्तुनि, और चौथे में आ जाएगा मित्रम। चलिए इसके बाद पांचवे में क्या आएगा, माम। तो यहाँ पर ये हमने पांचों खाली स्थानों को भर दिया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं। निर्दिष्ट शब्दानां द्वितीया विभक्ते रूपाणि निम्न कोष्ठके लिखत। यहाँ पर हमें क्या करना है, जो शब्दों के द्वितीय विभक्ति के रूप को लिखना है। यहाँ पर जो शब्द दिए हुए हैं नीचे, इनके क्या करना है, द्वितीय विभक्ति के रूप लिखना है। तो चलिए यहाँ पर उत्तर में हम यहाँ पर इनके रूप लिखते हैं। ये उत्तर दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए 1 नंबर पर दिया है पुरुष और युवक का रूप, यहाँ पर एक वचन, ये द्विवचन, ये बहुवचन। इसके बाद खा नंबर का है युवक, तो युवकम, युवको, युवकान। ऐसे ही 2 नंबर पर दिया है माला, तो मालाम, माले, माला। इसी तरीके से इन सब के हमने रूप लिख दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है योग्यता विस्तारा। योग्यता विस्तारा में क्या करना है हमें, यहाँ पर जो दिया है कि श्लोक जो नीचे दिए हुए हैं उनके हमें क्या करना है, द्वितीय विभक्ति के शब्दों को चुनना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए ये प्रश्न है, यहाँ के बाद ये उत्तर दिया है। प्रश्न में क्या है, श्लोक ये है, श्लोकान च कंठस्थी कुरु, यानी यहाँ पर एक तो श्लोकों को कंठस्थ करना है और द्वितीय विभक्ति के शब्द लिखना है। तो चलिए यहाँ पर हम द्वितीय विभक्ति के शब्द लिख देते हैं। श्लोक आपको जो याद करना है, कंठस्थ करना है, वो आप करें। द्वितीय विभक्ति के शब्द यहाँ पर दिए हैं। वसुदेवस्तुम, ये पहला नंबर का हो गया। दूसरे का हो गया देवम। तीसरा है कंस चाणूर मर्दनम। इसके बाद चौथा है देवकी परमानंदम और पांचवा है कृष्णम। छठा है जगत गुरुम। खा का किया है हमने यहाँ पर खा नंबर पर। द्वितीय विभक्ति के शब्द लिखे हैं कर्पूर गौरम और करुणावतारम, संसार सारम, भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम, हृदयारविंदे, और सातवां है भवम और आठवां है भवानी सहितम। चलिए यहाँ पर इसके बाद गा नंबर पर आते हैं हम। गा नंबर का पहला है लंबोदरम, महाकायम, एकदत्तम, और चौथा है गजाजनम, पांचवा है विघ्न नाशकरम और छठा है देवम, सातवां है हेरम्बम। इसके बाद घा नंबर पर आते हैं शांताकारम नंबर 1, नंबर 2 भुजगस्यनम, नंबर 3 पद्मनाभम और चौथा है सुरेशम, पांचवा है विश्वाधारम, छठा है गगन सदृशम और सातवां है मेघवर्णनम। यहाँ पर बच्चों 8वां दिया है शुभांगम, 9वां है लक्ष्मीकांतम, 10वां है कमलनयनम और 11वां है योगिर भी ध्यान गम्यम और 12वां है विष्णुम, 13वां है भवभयहरम और 14वां है सर्वलोकैक नाथम। तो बच्चों यहाँ पर ये हमारा अध्याय 6 पूर्ण हो चुका है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।